स्टार्ट करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकल। जो इसका सॉल्यूशन होगा इसको ग्राफ पे हमको रिप्रेजेंट करना होगा, बनाना होगा। देखेंगे पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफ 10th took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. लिखेंगे पहला क्वेश्चन, let the number of boys x ले लीजिए और नंबर ऑफ गर्ल्स लेंगे आप y ले लीजिए, ये y ले लीजिए, गर्ल्स y है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन में कहा है 10 स्टूडेंट हैं और दोनों मिला के लड़का लड़की को मिला के 10 स्टूडेंट। तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख देंगे आप, 10 लिख देंगे। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड कंडीशन से देखेंगे। आपका दिया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं लड़कों से 4 अधिक हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स y प्लस 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, y प्लस गर्ल्स है तो x प्लस 4 लिखिएगा। लड़कों से अधिक है तो x प्लस 4 लिखेंगे। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाते हैं। तो देखेंगे ये हो जाएगा y इक्वल टू क्या है, x प्लस 4 है। इसको इधर बुलाइए तो आपका आ जाएगा माइनस का x प्लस वाई इक्वल टू 4। x को इधर बुलाए, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, ये काट सकते हैं आप। अब आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। देखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो आप क्या लीजिए, पहले कंडीशन में आप ले लीजिए x की वैल्यू 3 ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई इक्वल टू क्या है आपका 10 है। तो देखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस x लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 3, y इक्वल टू आ जाएगा आपका 7। ठीक है, अब इसी का सेकंड निकालिए। सेकंड दो वैल्यू निकालेंगे हम। अब लिखेंगे x की वैल्यू 5 रख दीजिए। तो जब आप 5 रखेंगे तो 5 प्लस वाई इक्वल टू आपका 10 आ जाएगा। y इक्वल टू 10 माइनस 5 करेंगे तो y इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो x एंड y की वैल्यू क्या आ गई, 3 एंड 7 आ गई। अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पे देखा जाएगा, आप ऐसे लिख लेंगे x एंड y की वैल्यू क्या होगा 5 एंड 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करके लिखे। अब सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को लेते हैं तो आपका y इक्वल टू x प्लस 4 लिया गया था। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे x की वैल्यू, आप पहले कंडीशन से ले लीजिए x की वैल्यू 0 ले लीजिए तो y की वैल्यू क्या होगा, देखेंगे अगर 0 ले लेंगे तो ये तो 4 है तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब
अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x एंड y इक्वल टू 0 एंड 4 लिख दीजिए। अभी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। सेकंड देखिए वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू इस बार 1 ले लीजिए, ठीक है। क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो आपका y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 + 4, y इक्वल टू आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप निकालेंगे, देखेंगे x एंड y निकालिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू आपका 5। अब इसे ग्राफ पे देखा जाए, देखेंगे ग्राफ पे हम ग्राफ बना लिए हैं। आप लिख लेंगे कॉर्नर में इक्वेशन फर्स्ट ये कोई दोनों वैल्यू a और b की वैल्यू लिखा हमने ले लिया। इक्वेशन सेकंड को लेंगे, c और d की वैल्यू लिखा। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट है, आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिएगा, हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं आपको। तो पहला ये है A3, देखेंगे 3 यहाँ से जाएंगे और 7 यहाँ से जाएंगे। तो देखेंगे हम शो करके दिखा रहे हैं आपको। ये a की वैल्यू हो गई आपका 3 एंड 7 हो गया। पहले x लिखिएगा फिर 7 लिखिएगा। अब b की वैल्यू लिखते हैं 5 एंड 5 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 5 एंड 5। तो 5 भी देखिए यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, इसको लाते हैं। आप ग्राफ बना लीजिएगा। ये एक्यूरेट ग्राफ नहीं है, देखेंगे ये बी पॉइंट हो गया हमारा 5 एंड 5। ये इक्वेशन फर्स्ट से जो लिया था। अब इक्वेशन सेकंड कैसे देखते हैं। सी की वैल्यू 0 एंड 4 लेते हैं, तो पहले 0 फिर 4, तो ये यहीं पे आ जाएगा आपका। इक्वेशन से सी ले लीजिएंगे, 0 एंड 4 ले लेंगे। अब डी पे जाएंगे 1 एंड 5, तो 1 यहाँ और 5 पे आगे लेंगे, तो 1 देखेंगे 1 एंड 5 इसी पे शो करेगा। तो यहाँ पे आपकी डी की वैल्यू हो गई 1 एंड 5 आ गई। देखेंगे अगर ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये देखिए अगर ये लाइन बनाते हैं, देखिए तो एक लाइन ऐसे गई है ग्राफ का, और देखिए सी और डी को भी मिलाएंगे। ये देखेंगे सी और डी को मिलाया, तो ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ए पॉइंट पे कर रहे हैं। तो वैल्यू हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 एंड 7। तो हम लोगों ने लिया लड़कों की संख्या, क्या लिया है? 3x लिया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे लिखेंगे बॉयज लिख दीजिएगा, बॉयज हो जाएंगे 3 और गर्ल्स हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। यही आंसर है आपका। इक्वेशन सेकंड, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़ है, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल डेट ऑफ 1 पेन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट 1 पेंसिल कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं वो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना है आपका? x रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन का कॉस्ट है आपका y रुपीज़, ठीक है। अब देखेंगे इन्होंने बोला है कि 5 पेंसिल और 7 पेन के दाम, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 7y इक्वल टू लिखेंगे 50 लिखा है, सॉरी ये 50 रुपीज़ लिखा है। इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिएगा। अब सेकंड इक्वेशन के बनाते हैं,
तो लिखा है 7 पेंसिल 7x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 5y पेन है, ये पेंसिल है पेंसिल। तो ये हमारा है आपका कितना रुपीज़ दे रखा है 46 रुपीज़ दिया है। तो 46 बहुत आसान इक्वेशन है बनाना, आप बना लेंगे। पहले इक्वेशन को लेके सॉल्व करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब इसको लेके सॉल्व करें तो पहला आप ले लीजिए, पहला वैल्यू लीजिए, x की वैल्यू 3 ले लीजिए, ठीक है। क्या ले लीजिए x की वैल्यू 3 ले लीजिए। तो देखेंगे हमें x की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं आप, तो आप लिखेंगे 7y इक्वल टू 50 माइनस का 5x। तो यह हो जाएगा 7y, ये 50 माइनस का 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो ये 35 बचेगा। तो यहाँ से 7 का डिवाइड करेंगे, y इक्वल टू आपका आ जाएगा 7 डिवाइड कर लीजिएगा 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आपका आ गया 5, y की वैल्यू आपकी 5 आ गई। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो आप निकालना चाह रहे हैं x एंड y की वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो आप लिखेंगे 3 एंड 5 ले लीजिएगा। इसी तरह इसका सेकंड वैल्यू निकालते हैं, देखेंगे। तो यहाँ पे ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करिएगा जिससे कैंसिल। हमने x की वैल्यू माइनस का 4 ले लिया, तो आप लिखेंगे 7y इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू माइनस का 4 लिखेंगे। तो ये आपका ये 50 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, ये आपका 70 आ गया। इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 10 आ गया, y की वैल्यू 10 आ गया। यानी b की जो आप वैल्यू निकालने जा रहे थे x एंड y का, तो अब आपका आंसर आ गया माइनस का 4 और 10 आ गया। इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इक्वेशन सेकंड को लेते हैं, देखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो आपका है 7x इक्वल टू 46 माइनस का 5, y भी लिख सकते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू इस बार हम ले रहे हैं माइनस का 2 ले लीजिए, ठीक है। ये c पार्ट बना लीजिए, a b हो चुका है, c ले लीजिए। वैल्यू पुट करते हैं 7x इक्वल टू 46 माइनस का 5 इंटू माइनस का 2। तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, आप जानते हैं। तो ये 46 प्लस 10 हो जाएगा और 7x x इक्वल टू ये 56 डिवाइडेड बाई 7। तो ये आप डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया c की वैल्यू x y 8 और -2। इसी तरह यहाँ पे लेंगे d वैल्यू ले लीजिए, तो y की वैल्यू यहाँ पे 5 रखिए। अब यहाँ पे 7x इक्वल टू 46 माइनस का ये 5 इंटू क्या लिख देंगे आप 5 रखिए, तो आपका आ जाएगा 46 माइनस का 25, तो बचेगा आपका 21 बचे जाएगा। तो आप यहाँ से 7 को डिवाइड करिएगा, तो ये 3x की वैल्यू इस बार आ गई 3। तो यहाँ पे d पॉइंट लिखिए, d इक्वल टू एक्स वाई, तो ये आपका आ गया 3 एंड 5। इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें आप। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो a की वैल्यू मैंने लिखा, b की वैल्यू लिखा, c की वैल्यू और d की वैल्यू। तो देखेंगे पहला है 3 एंड 5, तो 3 यहाँ से लेंगे और 5 यहाँ से लेंगे। तो ले बनाते हैं ग्राफ। ये आपका a वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया 3 एंड 5 हो गया। फिर आप b वाला लेंगे माइनस का 4, तो माइनस का 4 यहाँ से जाएंगे और 10 वो यहाँ से लेंगे। तो लेते हैं, तो ये आपका यहाँ शो करेगा, देखेंगे ये यहाँ शो किया। तो b वाला पॉइंट हम लिखते हैं, b वाला
माइनस का 4 और 10 ले लीजिएगा। अब सी वाला पॉइंट 8 और 2, तो 8 इधर जाएंगे, 8 हमारे पास यहाँ पे है 8 और 2 माइनस का, तो 2 माइनस का आप किस पे जाएंगे, माइनस का यह है तो पहले माइनस का यहाँ लेंगे। तो आप इसको ग्राफ बनाइएगा, यहाँ से लाइए, ये आपका सी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट क्या है, 8 और माइनस का 2 लेंगे, y माइनस का 2 है ना। अब लेंगे d की वैल्यू 3 और 5, तो देखिए 3 ये है और 5 यही है, तो दोनों सेम है, तो यहीं पे लिख दीजिए d पॉइंट भी यहीं पे है, तो आपका 3 और 5 ले लिया। अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, लाइन खींचने जा रहे हैं, तो पहले a और b का लाइन खींचिए। ये हमने ए बी का लिया क्योंकि बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, ठीक है। अब लेते हैं सी और डी का लेते हैं, तो देखिए सी पॉइंट यहाँ पे है, सी और डी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, आपकी वैल्यू अगर आपने पेंसिल लिया है तो पेंसिल हमारे पास लिख लेंगे, पेंसिल आपके पास 3 हो जाएगी और पेन हो जाएगा आपका 5। यही आंसर है आपका 3.1। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 and C1/C2 find out the whether is the line representation of following pair of line equation intersecting parallel coincident, ठीक है। कोइंसिडेंट को आपको प्रूव्ड करना है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, इंटरसेक्टिंग के लिए, पैरेलल के लिए और कोइंसिडेंट के लिए बनाया था। चल के फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, आप वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं आपको। देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होना चाहिए, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और कोइंसिडेंट लाइन के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, और पैरेलल लाइन के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखेंगे, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हमें देखना है क्या कंडीशन फॉलो करता है। सबसे पहले आप लिखेंगे A1 की वैल्यू क्या है, 5 है, यहाँ पे B1 की वैल्यू माइनस का 4 हो जाएगा एंड C1 की वैल्यू हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए जी, A2 की वैल्यू हो जाएगा आपका 7 और B2 की वैल्यू हो जाएगा 6, साइन के साथ लिखेंगे, और C2 की वैल्यू होगा माइनस का 9। देखिए जी, ये कंडीशन फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए। अब देखिए, तो सबसे पहले आप इक्वल का साइन मत लगाइए, कहने का मतलब है मेरे, ठीक है। देखेंगे 5/7 लिखेंगे, 5/7, और यहाँ पे माइनस का 4/6, और यहाँ पे लिखेंगे 8/-9। आप देख रहे हैं ये तीनों एक दूसरे को न इक्वल कर रहा है, न दो इक्वल हैं। अब ये क्या कर रहे हैं देखेंगे, आप देखेंगे किस फार्मूले को फॉलो कर रहा है। ये देखिए, ये नॉट इंटरसेक्टिंग है, तो ये नॉट इक्वल टू है, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। इसको मत देखिए फिर, ठीक है भाई, वो कंडीशन में हमारे पास है नहीं, तो आपका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये किसको फॉलो करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन को फॉलो करता है, तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाए इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे A1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 9
B1 की वैल्यू हो जाएगा 3 और C1 की वैल्यू आपका हो गया 12। इसी तरह A2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से 18 लिख लेंगे, B2 हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और C2 हो गया आपका 24 हो गया। अब देखिए जी, अब क्या करिए, वैल्यू पुट का वैल्यू क्या, अब देखेंगे किसको फॉलो करता है, तो आप लिखेंगे 9/18। अभी इक्वल का साइन मत लगाइएगा, 3/6 और दिया 12/24। ये देखेंगे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 1 और 12 2 जा 24। तो 1/2 और ये 1/2। तो देखिए ये तीनों इक्वल हैं, तो ये किसको फॉलो कर रहे हैं, किस फार्मूले को, ये कोइंसिडेंट को फॉलो करते हैं। देखेंगे तीनों इक्वल हैं तो आप लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और ये हो जाएगा C1/C2। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, कोइंसिडेंट लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका किसको फॉलो कर रहा है, कोइंसिडेंट लाइन को फॉलो कर रहा है। सेकंड का थर्ड देखेंगे, AX - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ पे लिखेंगे A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, B1 की वैल्यू हो जाएगी -3 और C1 की वैल्यू हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी तरह A2 की वैल्यू आपका 2 हो जाएगा और B2 की वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो 1 लिया जाता है, तो -1 लेंगे और यहाँ पे C2 की वैल्यू आपके पास है 9 है। ठीक है, अब देखिए किस कंडीशन को फॉलो को, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग या पैरेलल को। तो आपसे बताए थे पहले फार्मूला मत लिखिए, इक्वल मत करिए, पहले लिखिए 6/2, ये इसके अपान इसके, इसके अपान इसके, इसके अपान इसके, ये लिख लेंगे हम लोग। तो लिखेंगे -3/-1 और यहाँ पे लिखेंगे 10/9। तो देखिए ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 3 हो जाएगा, ये ऑलरेडी रिड्यूस है और ये रिड्यूस हो नहीं सकता, तो ये आ गया 3/1 और ये भी 3/1 और ये हो गया आपका 10/9। तो आप देख रहे हैं ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, तो ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किसको फॉलो कर रहा है, पैरेलल को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, ये पैरेलल को फॉलो कर रहा है, पैरेलल लाइन को फॉलो कर रहा है। तो ये कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले एक नोट डालिए, उसमें लिखिए कंसिस्टेंट, पहला कंसिस्टेंट में क्या होना चाहिए। ठीक है, हमने 2 पॉइंट निकाल के रखा है, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं पे तो इसके लिए ये कंडीशन फॉलो करिएगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा। अगर आपका सेकंड पॉइंट कोइंसिडेंट अगर करता है तो ये तीनों इक्वल होंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। देखिए सेकंड जब आप डालेंगे सेकंड नोट्स, इन कंसिस्टेंट के लिए ये लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या थी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर आपने ये तीनों पॉइंट फॉलो कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी नहीं है, देखेंगे। तो ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से तैयार कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट द whether the following pair of linear equation consistent and inconsistent है। इसके 5 क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं कि कौन सा कंसिस्टेंट है या कौन को। तो आप देखिएगा इसमें कंसिस्टेंट कौन सा है, इनकंसिस्टेंट कौन सा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये 3 का पहला क्वेश्चन है, देखेंगे। तो इसको पहले ऐसे लिख लिए 3x + 2y और ये इधर बुला लीजिए -5 = 0 और ये 2x - 3y -7 = 0। अब हमें लिखना है A1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 और B1 की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड C1 की वैल्यू हो जाएगी -5। इसी तरह इसका देखेंगे,
A2 की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, B2 की वैल्यू हो गया -3 और C2 की वैल्यू हो गया -7। अब देखते हैं किसको कौन फॉलो करता है। आपसे पहले बताया था अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो पहले इक्वल नॉट इक्वल का कुछ मत करिए, वैल्यू पुट करिए। देखेंगे A1/A2 की वैल्यू 3/2 है, ठीक है। B1/B2 की वैल्यू 2 अपान -3 आ रहा है और C1 की वैल्यू आ रहा है आपका -5/-7। तो देखिए ये इक्वल नहीं है तो किसको फॉलो करेगा, ये इक्वल नहीं पहले ही तो आपका यह हो जाएगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये इसको नहीं फॉलो कर रहा है तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। पहला क्या है हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करके आपको देखना है। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे A1 की वैल्यू 2 है और B1 की वैल्यू है -3। एक काम ज़रूर कर लीजिए, यहाँ मैंने किया नहीं, 2x - 3y इसको इधर बुलाइए 8 = 0। इसी तरह 4x - 6y -9 = 0, ठीक है। तो आपको कंपेयर करने में आसानी रहेगा। देखेंगे अब यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या हो गया -8। अगर ये नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब आप देखिए इस इक्वेशन में हमें A1 A2 की वैल्यू लिखेंगे, ये 4 है और B2 की वैल्यू लिखिए -6 है इसमें, तो C2 की वैल्यू है आपका -9। अब देखिए किसको ये कंसिस्टेंट को फॉलो करता है कि इनकंसिस्टेंट को फॉलो करता है, चल के देखते हैं। तो आपसे बताया था कि वैल्यू आप पहले क्या करिए लिखिए A1/A2 तो 2/4 है और यहाँ पे आ रहा है अभी आप वैल्यू पुट कर लीजिए, फिर आप इक्वल और नॉट इक्वल का साइन लगाइएगा, ठीक है। तो B1/B2 यहाँ पे -3 अपान क्या हो जाएगा -6। इसी तरह यहाँ पे है आपका -8 अपान -9 C1/C2। ये रिड्यूस करिए 1/2 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल 1/2 ये भी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे ये माइनस कैंसिल होगा, ये रिड्यूस नहीं हो सकता तो A1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9। ये किसको फॉलो करेगा इनकंसिस्टेंट को फॉलो करेगा। देखेंगे आप लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आप आगे लिख दीजिए, इसको आप आगे लिख देंगे इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट को फॉलो करेगा। 3 का थर्ड देखेंगे, यहाँ पे A1 की वैल्यू है 3/2 लिखिए। B1 की वैल्यू लिखेंगे आप 5/3। इसको आप इधर बुला लेंगे, ठीक है। -7 हो जाएगा, यह -14 हो जाएगा। अब देखिए A2 की वैल्यू आपके पास है 9 है, B2 की वैल्यू हमारे पास है -10 है। इसको आप बुला लेंगे, आप ऐसे करेंगे 9x - 10y तो ये -14 = 0 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू -7 और C2 की वैल्यू -14 हो जाएगा। मैंने यहाँ नहीं चेंज इधर बुला पाया है, जगह नहीं था, आप कर लीजिएगा। अब देखिए ये किस रूल को फॉलो करता है, कंसिस्टेंट को फॉलो करता है क्या इनकंसिस्टेंट को फॉलो करता है। तो देखेंगे A1/A2 तो ये लिखेंगे 3/2, ये नीचे आ जाएगा और 9 को यहीं पे लिख दीजिएगा आप ऐसे, ठीक है। 3/2/9 और इसको लिखेंगे 5/3 ऐसे करेंगे और ये लिखेंगे इनटू -10, ठीक है। अब देखेंगे जी 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, ये हो जाए 5 × 1 =
5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 1/6। और यहाँ पे देखेंगे 1/-6 आ रहा है। इसको इसलिए नहीं पुट कर रहा हूँ, यहाँ में पता चल गया ये नॉट इक्वल टू है, तो ये नॉट इक्वल टू का साइन है। ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो ये किसको फॉलो करेगा लिख देंगे आप, कंसिस्टेंट को फॉलो कर रहा है। इस क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन की तरह लिखिए, 5ax - 3y - 11 इक्वल टू 0। और इसी तरह इसको लिखेंगे माइनस का 10ax प्लस का 6y, ये इधर माइनस है तो इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा 22 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन की तरह आप बनाएंगे। पहले देखेंगे a1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है, b1 की वैल्यू यहाँ पे -3 और c1 की वैल्यू आपका हो गया है -11। इसी तरह a2 की वैल्यू देखेंगे, a2 की वैल्यू आपका क्या है -10 है, b2 की वैल्यू आपका 6 है एंड c2 की वैल्यू आपका 22 है। अब कंपेयर करते हैं। पहले फार्मूला मत लिखिएगा, आपको बता रहे हैं कैसे करना है। देखेंगे 5/-10 लिख दीजिए, इसकी वैल्यू B1/B2 की वैल्यू रखेंगे -3/6 लिखेंगे, C1/C2 की वैल्यू लिखेंगे -11/22 हो जाएगा। अब देखेंगे इसको रिड्यूस फॉर्म में कहिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 11 1 जा और ये 2, तो ये आपका आ जा रहा है 1/2 माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का 1/2 और यहाँ पर भी आ गया माइनस का 1/2, यानी तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो ये लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये किसको फॉलो करेगा, कंसिस्टेंट को फॉलो करता है, कंसिस्टेंट को फॉलो करेगा। तो देखेंगे A1/A2 की वैल्यू 4, देखिए A1 की वैल्यू 4/3 नीचे आ जाएगा और ये A2 की वैल्यू 2 रख देंगे। इक्वल टू लिखेंगे आप यहाँ पे -2/3, ठीक है, यहाँ पे -2/3 लिखेंगे। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये प्लस का साइन होगा तो ये भी प्लस होगा, तो ये प्लस का साइन रखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे आप, अब देखिए यहाँ पे -8 और -12 है, यहाँ से रिड्यूस करिए तो 2, ये देखिए 2/3 हो गया, इज इक्वल टू ये भी 2/3 है। यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 3 4 से डिवाइड कर देंगे तो अब का आपका ये भी इक्वेशन, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/3 ही आ गया। तो अब आप देखिए किसको फॉलो कर रहा है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज सॉरी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2 किसको फॉलो कर रहा है ये देखेंगे। तीनों इक्वेशन इक्वल है तो क्या हो जाएगा आपका, तो क्या इसको फॉलो करेगा, कंसिस्टेंट लिख देंगे आप। तो ये जो 3 का 5th वाला है ये कंसिस्टेंट को फॉलो कर रहा है। इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। एक्सरसाइज 3.1 का 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इफ द कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकल। देखिए ये कहना चाह रहा है कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसको सॉल्व करके ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिए। देखेंगे कैसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, दिया है x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखेंगे इसको आप लिखेंगे x + y -5 = 0 और इसको लिखेंगे 2x + 2y -10 = 0। अब देखेंगे यहाँ पे देखेंगे a1 की वैल्यू क्या है, 1 है और b1 की भी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 ही है।
और C1 की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे -5 है। अब यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन आप फर्स्ट करिए और इसको इक्वेशन सेकंड करिए। तो A2 की वैल्यू आपके पास दिया है 2 और B2 की वैल्यू आपका दिया है 2 और C2 की वैल्यू दिया है ये देखिए, और ये -10। अब देखिए हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, तो देखते हैं क्या होता है। तो आपसे कहे थे पहले वैल्यू पुट कर लीजिए। देखेंगे A1/A2 1/2 हुआ, और देखिए B1/B2 का भी 1/2 है। C1/C2 का देखेंगे -5 क्या चल रहा है, -10 चल रहा है। माइनस माइनस कैंसिल, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यानी 1/2 और 1/2 तीनों की वैल्यू इक्वल है। तो आपका किया क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। किसको फॉलो कर रहा है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 को जब फॉलो करेगा तो ये क्या होगा, क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट लिखेंगे, कंसिस्टेंट लिख दीजिएगा। अगर ये कंसिस्टेंट है और है भी तो इसको आप ग्राफ पे शो करिए। तो देखते हैं, ग्राफ के लिए निकालते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखेंगे x + y = 5 है, तो x = आप लिख सकते हैं, या y निकालिए पहले, y = आप लिखिए 5 - y। तो यहाँ पे पहला सॉल्यूशन पहले इक्वेशन का, इस पहले इक्वेशन का ए पार्ट देखिए क्या होगा। अगर x की वैल्यू आप ले लीजिए 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस, यहाँ पे x लिख दीजिएगा, तो ये 0, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे a की वैल्यू जो x एंड y की आई है वह आपका आ गया 0 और 5 आया। सेकंड कंडीशन इसका निकालते हैं। देखेंगे सेकंड बी पॉइंट निकालते हैं। तो आप लिखिए x की वैल्यू 2 रख दीजिए इस बार, तो आपका आ जाएगा y = 5 माइनस x है, तो y = 5 माइनस का 2 लिखेंगे, तो y की वैल्यू आपका 3 आ जाएगा। तो b का आप लिखेंगे x, देखेंगे सॉरी, x एंड y की वैल्यू लिखेंगे आपका 2 लिखेंगे एंड 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। तो आप लिखेंगे, लिखिए सेम 2y = 10 माइनस, यहाँ पे आप क्या करिए, आप लिख दीजिए डिवाइडेड बाई 2, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो सबसे आसान हो जाएगा। बचेगा x + y = 5, सेम इक्वेशन हो गया, लेकिन वो यहाँ पे डाटा चेंज कर लिया जाएगा, y = हो जाएगा 5 माइनस का x। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले इसका a b ले चुके हैं, c पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे, आप लीजिए x = आप ले लीजिए 2 ले लेते हैं, तो हो जाएगा आपका y = 5 माइनस 2, y की वैल्यू आपका 3 आ जाएगा। अब इसी तरह d पॉइंट ले लीजिए, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू आप ले लीजिएगा 1 ले लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो ये y = 5 माइनस 1 लिखेंगे, y = क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखेंगे अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। देखेंगे a की वैल्यू 0 और 5 है जो हम लोगों ने निकाला, तो 0 इधर जाएंगे और 5 यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a की वैल्यू हमारे पास 0 और 5 हो गया। b की वैल्यू 2 और 3 है, तो 2 इधर जाएंगे और 3 इधर जाएंगे, तो देखेंगे 2 और 3 को, ये 2 और ये आप ले लीजिएगा ये 3, तो ये b की वैल्यू हमारे पास हो गया। लिखेंगे यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगा 2 और 3 हो गया। अब c की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से जो निकाले हैं 2 और 3, तो ये भी यहीं पे है। ठीक है, तो आप c की वैल्यू आप लिख सकते हैं, यहाँ पे c की वैल्यू भी 2 और 3 है।
और आपका डी की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से 1 और 4 है, तो 1 इधर जाएंगे, 4 यहाँ पे जाएंगे, तो देखेंगे और 4 इधर से आते हैं हम लोग, तो 4 ये हो गया। अब देखेंगे ये हमारा डी वाला पॉइंट था, लिखेंगे डी वाला पॉइंट आपका है क्या है 1 और 4 होगा सेकंड इक्वेशन से जो निकाले। चलिए मीट करते हैं, इसको मिलाते हैं, ए को बी से मिलाते हैं, तो ये देखिए ए और बी को मिला रहे हैं, ये हम ए और बी को मिला दिया। और देखेंगे ए सी और डी को भी मिलाएंगे तो सेम ये लाइन आएगी, देखिए सेम लाइन आई, ठीक है, सी और डी को भी मिला रहे हैं तो सेम लाइन आई। इस तरह यह ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया। 4 का सेकंड पार्ट देखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 8 है और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इसको देखेंगे हम, देखेंगे इस इक्वेशन को x माइनस वाई इक्वल टू 8 को पहले ऐसे लिख लीजिए, x माइनस वाई माइनस का 8 इक्वल टू 0, और इसको लिखेंगे 3x माइनस 3y माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब देखेंगे a1 की वैल्यू पहले इक्वेशन में, ये पहला इक्वेशन है और ये हमारा इक्वेशन सेकंड, तो a1 की वैल्यू 1 है और b1 की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 1 लिखेंगे और c1 की वैल्यू आपका आ गया माइनस का 8। a2 अब देखेंगे दूसरे इक्वेशन से 3 है, b2 हमारे पास है माइनस का 3 एंड c2 की वैल्यू माइनस का 16। अब देखिए किसको ये फॉलो करता है, तो हमने आपको ये बताया था, पहले आप वैल्यू a1 अपान a2 की वैल्यू लिखेंगे 1/3 माइनस का यहाँ पे 1/3 माइनस का दोनों रहेगा, यहाँ पे देखेंगे माइनस का 8 अपान माइनस का 16, यही रिड्यूस हो सकता है, बाकी कोई ये माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, ये 1/3 हो गया, ये भी 1/3 इक्वल चल रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, ये 8 1 जा 8 8 2 जा 16, ये आपका आ गया 1/2। इट नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, इनकंसिस्टेंट को फॉलो कर रहा है, यानी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो ये किसको आप किस रूल को फॉलो किया, तो ये इनकंसिस्टेंट को फॉलो कर रहा है, कंसिस्टेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका सलूशन ग्राफ पे नहीं शो करेंगे। सिर्फ इतना ही बताना था, कंसिस्टेंट है तो ग्राफ पे शो करिए, इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ पे नहीं शो किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पॉइंट देखेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको देखा जाए कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। देखेंगे यहाँ पे a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू आपका 1 है और c1 की वैल्यू है माइनस का 6 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से देखेंगे a2 की वैल्यू आपके पास 4 है, b2 की वैल्यू है माइनस का 2 एंड c2 की वैल्यू आपके पास है माइनस का 4। अब देखा जाए कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, वैल्यू पुट किया जाए a1 अपान a2। आपसे बोले थे पहले आप फार्मूला मत लिखिएगा, तो पहले वैल्यू रखिए 2 अपान 4, यहाँ पे देखेंगे 1 अपान माइनस का 2। अब देखिए जी यहाँ रिड्यूस कर लेते हैं तो ये 2, तो यहाँ पे आ गया 1/2 और यहाँ पे आ गया 1 अपान माइनस का 2, ये नॉट इक्वल टू है। तो नॉट इक्वल टू किसको शो करता है, कंसिस्टेंट को शो करता है। तो ये आपका आ गया a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ठीक है, ये किसको शो करेगा, आपका लिख देंगे कंसिस्टेंट को शो करेगा। तो इसको ग्राफ पे हम शो करेंगे। ठीक है, ग्राफ पे भी देख लेते हैं।
पहला इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 कर लिया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2x होगा। अगर इसका a पॉइंट लिया जाए तो यहाँ पे ले लीजिए x इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6 माइनस 2, 2 जब 4 हो जाएगा तो y की वैल्यू आपका आ जाएगा 2। तो a की वैल्यू आपका आ गया, लिखेंगे x एंड y 2, 2 हो गया। अब देखिए इसी तरह b की वैल्यू निकालते हैं, b पॉइंट के लिए। इस बार x की वैल्यू आप ले लीजिए 0 ले लीजिए, तो जब ये x की वैल्यू 0 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, सीधे सीधे आपका b की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 लिख दीजिए, और यहाँ पे अगर आप लिख सकते हैं 4x इक्वल टू लिखेंगे 4 प्लस का 2y लिखिएगा, यहाँ पे c पॉइंट लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ले लीजिए y इक्वल टू क्या ले लेंगे, y की वैल्यू 2 लिखिए इस बार, तो आपका आ जाएगा 4x इंटू 4 प्लस, देखिए 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और x इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका x की वैल्यू आ गई 2 आ गया। तो देखेंगे यहाँ पे c पॉइंट को लिखिए, x एंड y की वैल्यू आपका आ गया 2, 2। इसी तरह अब देखेंगे d पॉइंट लेते हैं। इस बार y की वैल्यू आप 0 ले लीजिए, तो x की वैल्यू इस बार आपका आ जाएगा, तो 0 ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेंगे। अब इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। 4 के थर्ड क्वेश्चन का ग्राफ देखेंगे। a की वैल्यू 2 एंड 2 है, तो देखिए 2 इधर से जाइए, ये 2 गए और इधर से 2 मिल गया, ये हमारे पास हो गया। और b 0 एंड 6 है, तो 0 इस पे ले लीजिए, 6 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद 2 एंड 2 लेना है, तो a तो ले चुके, c भी इसी पे होगा 1 एंड 0, तो 1 इधर जाएंगे यानी 0 यहाँ पे आता है। चलिए देखेंगे। अब अगर a पॉइंट पे ये आ गया हमारा 2, 2 और b पॉइंट पे 0 एंड 6 है, तो यहाँ पे b पॉइंट ले लीजिए, 0 एंड 6 ले लीजिए। c पॉइंट भी इसी पे है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहीं पे c पॉइंट है, तो ये 2 एंड 2 हो जाएगा। और d पॉइंट यहाँ पे है हमारा, d पॉइंट लिखेंगे 1, 0। अब देखेंगे इसको मिलाते हैं, a को b से मिलाते हैं, a को b से मिला दिया। अब c को d से मिलाएंगे, ये c को d से, तो ये देखिए जहाँ इंटरसेक्ट करता वही आंसर होता है। जैसा कि आप जानते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालना था, तो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर क्या होगा। यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है a एंड c पॉइंट पे, 2 एंड 2 हो गया, ठीक है, यही आंसर है 2 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखेंगे। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको बताना हमें कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफ पे शो करते हैं, चल के देखते हैं। देखेंगे इसको a1 a2 b1 b2 c2 ये सब फार्म लिखेंगे, तो a1 की वैल्यू आपके पास है 2, b1 की वैल्यू आपके पास है माइनस का 2 एंड c1 की वैल्यू आपके पास है माइनस का 2। इसी तरह इक्वेशन सेकंड से a2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 है, देखेंगे, और ये b2 की वैल्यू माइनस का 4 है, तो आप लिखेंगे b2 इक्वल टू माइनस का 4 एंड c2 इक्वल टू लिखेंगे माइनस का 5 लिखेंगे।
तो वैल्यू पुट कर देते हैं a1/a2, तो 2/4 लिखेंगे। b1/b2 की वैल्यू -2/-4। अभी इक्वल मत लगाइएगा, -2/-5। ये रिड्यूस करेंगे 1/2 हो जाएगा, 1/2 लिखेंगे। ये माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 1/2 हो गया, 1/2। ये देखिए माइनस तो कैंसिल हो रहा है लेकिन रिड्यूस तो नहीं होगा, 2/5। ये देखिए ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल है। अब आप इक्वल का साइन, नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि किसको फॉलो कर रहा है। तो ये देखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है, c1/c2। ये किसको फॉलो कर रहा है, आप लिखेंगे इन कंसिस्टेंट को फॉलो कर रहा है। जब इनकंसिस्टेंट को फॉलो कर रहा है तो इसका कोई सलूशन नहीं होगा, ग्राफ पे नहीं शो करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स वाइड इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। ये कहना चाह रहा है जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका पेरीमीटर हाफ कर दीजिए और लेंथ को वाइड से मतलब चौड़ाई से 4 मीटर अधिक कर दीजिए, तो आपका पेरीमीटर हो जाता है 36 मीटर। अब आपको फाइंड करना है लेंथ एंड वाइड। चल के देखते हैं। देखेंगे द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन को x ले लिया और आप लेंगे द वाइड ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन को y ले लीजिए, ठीक है। अब हमसे कहना चाह रहा है ये कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का फार्मूला आप जानते हैं, टू ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू 36 दिया है, लेकिन इस पेरीमीटर का उसने कहा हाफ कर लीजिए, इसका 1/2 कर दीजिए, तो 1/2 कर दिया, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, तो जब ओपन करेंगे जब 1/2 इंटू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो देखिए 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो ये आपका आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 36। इक्वेशन फर्स्ट कहना चाह रहा है। उसने कहा था पेरीमीटर का हाफ कह रहा है, तो पेरीमीटर का हाफ कर दिया इसका, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। अब ये इक्वेशन पर अब कहना चाह रहा है लेंथ जो है आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब कहना चाह रहा है जो लेंथ है, लेंथ x है वह किससे अधिक है, वाइड से, तो y प्लस कितना अधिक है, 4 अधिक है, 4y लिख दिया, सॉरी 4y नहीं लिखेंगे, x प्लस 4 लिख देंगे। अब आप क्या करिए, इसको इधर बुलाइए, x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसको रिटर्न करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये हमारा फर्स्ट, और x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसने अब देखेंगे यहाँ पे इसको आप चाहे ग्राफ से सॉल्व करें चाहे ऐसे, तो आप इसको लिखेंगे, इसको हम एडिशन लिख देते हैं, एडिशन करने पर, ठीक है। तो देखिए एडिशन में साइन नहीं चाहिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 20, यानी x की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। अब ले लीजिए, किसी में पुट कर लीजिए, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू लिखेंगे 36, और यहाँ पे x की वैल्यू 20 प्लस y इक्वल टू 36, y इक्वल टू आपका आ जा रहा है 36 माइनस 20, y इक्वल टू आ गया 16। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका लेंथ कितना हमने एज्यूम किया था, x लेंथ हमारे पास यहाँ पे l लिख लीजिए
20 मीटर एंड ब्रेथ ले लेंगे वाइड, जिस ले रहे हैं 16 मीटर। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। गिवन द लाइन इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, written another line equation in two variable such that geometrical representation of the pair so form each। अब इसके कहने का मतलब ये है, आप इसी तरह कोई सिमिलर दूसरा इक्वेशन लिखिए, अपने आप से लिखना है, ठीक है। कैसे लिख रहे हैं, जैसे इंटरसेक्टिंग के लिए क्या लिखेंगे, क्या कंडीशन होता है, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन, उसी तरह लिखना है आपको। कोइंसिडेंट के लिए क्या लिखना है, तो ये सब आपको अनदर इक्वेशन जो लिखेंगे, दूसरा इक्वेशन जो लिखेंगे, इन कंडीशन को फॉलो करता हुआ चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पहला कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आप क्या कंडीशन होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया है वह है 2x + 3y - 8 = 0 दे रखा है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन को फॉलो करने के लिए आप अपने आप से कोई इक्वेशन रिटर्न करेंगे। तो हम लिखते हैं 3x + 2y, इसी को इधर उधर कर दिया और यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 16 लिख दीजिए = 0। अब देखेंगे यहाँ पे A1 की वैल्यू हमारे पास 2 है पहले इक्वेशन से, B1 की वैल्यू 3 है और C1 की वैल्यू हमारे पास -8 है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन से A2 की वैल्यू 3 है और B2 की वैल्यू हमारे पास आ रहा है 2 आ रहा है। यहाँ पे C2 की वैल्यू आप 16 लिख लेंगे और वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे B1 B2 की वैल्यू 3/2। तो देख लेंगे ये इक्वल नहीं है तो ये नॉट इक्वल टू लिख लेंगे और कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही था कंडीशन। पैरेलल की कंडीशन देखेंगे तो आप जानते हो A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। तो आप ये इक्वेशन जो आपके बुक में है वो तो लिखेंगे 2x + 3y - 8 = 0 लिखेंगे। अब अनदर इक्वेशन लिख लेते हैं इसको 4x + 6y और प्लस का 5 = 0। अब देखेंगे यहाँ पे A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 3 है, C1 की वैल्यू -8 है। अब जो हमने रिटर्न किया वह देखेंगे A2 = सेकंड इक्वेशन 4 आ गया, B2 की वैल्यू आपके पास 6 है और C2 की वैल्यू आपके पास 5 है। तो देखें, अब देखिए ये 2/4 हो गया और ये 3/6, इक्वल का साइन अभी मत लगाइएगा, ये -8/5। अब देखेंगे ये रिड्यूस कर सकते हैं आप, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = तो ये आपका, अब देखिए अब ये अब लगा सकते हैं। देखिए ये दोनों इक्वल आ गया और ये दोनों इक्वल नहीं है तो कि इसी को फॉलो कर रहा है। तो आप लिखेंगे 1/2 = 1/2 इज नॉट इक्वल टू -8/5। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ईजिली सॉल्व हो गया। अब कोइंसिडेंट लाइन देखेंगे, इसके लिए आपका कंडीशन है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 आप लिखते हैं। तो सेम ये लिखेंगे 2x + 3y - 8 = 0। ये अब अपने हिसाब से कोई ले लीजिए 4x + 6y और यहाँ पे -16 = 0। तो यहाँ पे आप लिखेंगे A1 की वैल्यू 2 हो गया, B1 की वैल्यू 3 हो गया, C1 की वैल्यू -8 है और A2 की वैल्यू इसी तरह 4 हो जाएगा, B2 की वैल्यू आपके पास 6 हो जाएगा और C2 की वैल्यू आपका -16 लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पुट करिए 2/4, अभी इक्वल मत करिएगा, 3/6 और ये -8/16। तो ये
ये नीचे भी माइनस माइनस कैंसिल। अब इसको रिड्यूस करते हैं, ये 4 है सॉरी, तो ये 2 आ जाएगा, 3 वन जा 3, ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। तो अब इक्वल कर सकते हैं, तीनों इक्वल हैं, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो ये देखेंगे कोइंसिडेंट लाइन को फॉलो किया, और आप अपने आप से कोई सा इक्वेशन ले लेंगे जो इसे कंडीशन को फॉलो करे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द vertex of the triangle formed by these line and x axis and the shaded of triangle region। कहना चाह रहा है इनको आप सॉल्व कर करके आप एक ग्राफ बनाइए, और उस ग्राफ को आप क्या करना है, शेडेड करना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू, आप इसको उधर भेज देंगे इक्वल के उधर, तो -1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं y को भेज दीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 और प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, अब आप a पॉइंट बनाइए, ठीक है, जो हमें लेना है। अब यहाँ पे आप ले लीजिए y की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लीजिए, तो आपका x क्या हो जाएगा, आपका जब ये 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू -1 हो जाएगा। अब देखेंगे b पॉइंट बनाते हैं। b की वैल्यू आप ले लीजिए, इस बार y की वैल्यू आप 3 ले लीजिए। तो अगर यहाँ 3 लेंगे तो -1 करेंगे 2 बचेगा, तो x की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 2 आ गया। अब इसको देखेंगे, नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। इसको अब इस 2y को भेजिए, किसको भेजिए, या 3x को भेज देते हैं। चलिए 3x को भेज देते हैं, तो आप लिखेंगे 2y इक्वल टू 12 माइनस का 3x। ठीक है, अब y इक्वल टू आप लिखेंगे 12 माइनस 3x अपान 2। अब आप यहाँ पे c पॉइंट a और b हम ले चुके हैं, तो यहाँ पे ले लीजिए x की वैल्यू आप 4 ले लीजिएंगे। जब आप x की वैल्यू 4 लेंगे तो 12 माइनस का 3 इंटू 4 हो जाएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे 12 अपान 2, तो ये 0 आएगा। अब देखिए तो हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ गया 4 एंड 0 आ गया। ठीक है, अब d लेते हैं, d पॉइंट लेते हैं। अगर आप x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है, अब x की वैल्यू 0 रखेंगे जब, तो आपका y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस का 0 अपान 2 हो जाएगा, तो ये आपका 6 आ जाएगा। तो आपका आ गया x एंड y हो गया, क्या आ गया 0 एंड 6 हो गया। ठीक है, अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, देखते हैं ग्राफ कैसा बनता है। तो ग्राफ देखेंगे, हमने लिखा है a b c d। ग्राफ a की वैल्यू हमारे यहाँ पे a पॉइंट है -1 एंड 0, तो ये देखिए -1 और 0 यहीं पे होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा a लिख दिया, तो ये हमारे पास -1 एंड 0 हो गया। b लिखना 2 एंड 3 पे जाना है, देखेंगे 2 एंड 3, ये 2 गए हम, और यहाँ से आ रहे हैं 3, देखेंगे ये 3, ये हमारे पास क्या हो गया b पॉइंट हो गया। b की वैल्यू 2 एंड 3 लेंगे। c पॉइंट 4 एंड 0, पहले 4 यहाँ जाएंगे तो यहीं पे रहेगा, तो ये हमारे पास c पॉइंट आ गया 4 हो गया और 0 हो गया। अब देखेंगे d पॉइंट 0 एंड 6, 0 तो यहीं पे रहेगा, 6 ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे d पॉइंट आप लिख लेंगे 0 एंड 6, यहाँ पे d पॉइंट लिख देंगे। अब इसको हम a को b से मिलाते हैं, मिलाया जाए, ये हमारा a पॉइंट और b पॉइंट को मिलाते हैं, ये हो गया ए बी पॉइंट, और c और d को मिलाते हैं, c और d को मिला दिया। तो आप देखेंगे एक यहाँ पे
ए बी सी ये हमारा ग्राफ बन के आया। अब इसको शेडेड करना है तो आप इसको शेडेड भी कर ले सकते हैं आप, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये शेडेड बना लीजिए आप, ठीक है। बाकी सलूशन हो गया। तो ये पूरा चैप्टर आपका मैंने करा दिया 1 से लेकर 7 तक न्यू एनसीईआरटी से। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे 3.2 नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से करिए, ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइए कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हम दोबारा वीडियो बना देंगे, ठीक है। अच्छे से करिए, आगे बढ़िए आप लोग।